कुछ बोल नहीं रहे किसी के भी सामने, लेकिन उसके पहले आशंका जाहिर कर दी गई। ये देखना होगा आगे किस ये राजनीति का रंग जो है ये कहां तक जाता है। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिस दौरान उनके अंग्रेजी में बोलने को लेकर विपक्ष ने टोका टिप्पणी कर दी। इसके बाद अनुपूरक बजट पेश किया गया। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अंग्रेजी को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि किसी को अंग्रेजी समझ नहीं आ रही, इसीलिए भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाए। इस बीच किसान आत्महत्या और 2 लाख के बोनस के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ। पहली बात तो अंग्रेजी में दिए और सदन के अधिकांश सदस्य अंग्रेजी नहीं समझते। इसके पहले भी इसी राज्यपाल से महोदय से हम लोगों ने हिंदी में भाषण कराया। हालांकि आज भी भाषण पूरा नहीं पढ़ा हुआ माना गया, लेकिन किसी भी सरकार के जो पहली बार गठित हुई है, राज्यपाल का अभिभाषण उस सरकार का आईना होता है और इसमें वो सारी बातों का उल्लेख होना चाहिए था जो वो आगे इस साल करने वाले हैं। लेकिन इस राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको उल्लेख किया जाए। तो एकदम नीरस भाषण राज्य सरकार ने राज्यपाल महोदय से भाषण कराया, जिसका इस भाषण को कोई औचित्य दिखाई देता नहीं। उमेश पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री शायद सक्षम व्यक्ति हैं। रायगढ़ का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, इसके बाद भी वो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कठपुतली कहे जाने पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पलटवार किया। मूणत ने कहा कि जो मोदी जी की गारंटी है वो 100% पूरा करेंगे। आज पहले दिन ही कांग्रेस फड़फड़ाने लगी है, थोड़ा इंतजार करें। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब इस 5 साल में हमने 2 चीजों पे रोक लगा दी थी। एक, किसानों ने आत्महत्या नहीं की और दूसरा, नक्सली घटनाओं पे बहुत कमी ला दी थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली है, ये दोनों किसान की आत्महत्या अभी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है। हमारी जांच टीम भी वहां गई थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है और ये आत्महत्या जो हुआ है, उनके घर वालों से बात करने पर पता चलता है कि कर्ज के कारण हुआ है। इस चुनी हुई सरकार का प्रथम विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ है। अनुपूरक बजट और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर। अनुपूरक बजट कल आएगा, आज महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ। सरकार का एजेंडा और सरकार का जो जनता से किया गया वादा, उस वादों को पूर्ण करने के लिए जो आवश्यकता थी, उसको पूर्ण रूप से आज इस अनुपूरक बजट के माध्यम से रखे हैं। और हमने कमिटमेंट किया था जनता से कि सरकार आते ही प्रथम दृष्टया पहली सरकार का हस्ताक्षर होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखा। 12,992 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा। पीएम आवास के लिए 3,799 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। साथ ही महतारी वंदन योजना के लिए 1,200 करोड़ का प्रावधान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है और इस अनुपूरक बजट के पेश करने के साथ ही पीएम आवास पर सियासत शुरू हो चुकी है। तो राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में 18 लाख पीएम आवास गरीबों को देने के लिए कहा है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। तो बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में 18 लाख पीएम आवास गरीबों को देने की बात कही, जिस पर सियासत शुरू हो गई।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की ओर से पेश किए गए अनुपूरक बजट पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने राज्य में 18 लाख आवास बनाने की बात कही थी, लेकिन अनुपूरक बजट में भी ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा जिन वादों को लेकर जनता के बीच गई, सरकार बनने के बाद उस दिशा में कदम बढ़ाती हुई नहीं दिख रही है। 18 लाख आवास की बात करते हैं, लेकिन वो राशि दिखाई पड़ नहीं रही है, क्योंकि पिछले समय जो 7.5 लाख आवास की पहली किस्त हम लोगों ने दिया था, करीब 1700-1800 करोड़ रुपया, वही इसी राशि का उल्लेख है। इसका मतलब ये है कि या तो वो नए लोगों को देंगे या फिर वो जो पहले किस्त मिल चुका है उन्हीं को दूसरा किस्त देंगे। वहीं बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम आवास के वादे सहित पीएम मोदी की दी गई सारी गारंटी को छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार पूरा करेगी। बीजेपी की सरकार जनहितैषी सरकार है। आज जो बजट आया है, उस बजट में जो मोदी जी की गारंटी है, मातृवंदन योजना के लिए पैसा रखा गया है, प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा रखा गया है, धान के लिए जो धान 21 क्विंटल 2100 रुपए में खरीदने की बात है उसके लिए पैसा रखा गया है। मुझे लगता है ये तो पहली सरकार है जो बनते ही साथ जो मोदी जी की गारंटी जो वादे किए हैं, और उनके लिए जब मुख्य बजट आएगा तो आप देखिएगा कांग्रेस के लोग तो जमीन पर लौटने लगेंगे। विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थियों के लिए 18 लाख घरों को मंजूरी दी है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पीएम आवास को बड़ा मुद्दा बनाते हुए बघेल की सरकार पर केंद्र की योजनाओं के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए बड़ी खबर की करते हैं बात। बिलासपुर से